बीच में ऑल इंडिया फेमिनिस्ट अलायंस से 4 साथी हैं जो लगातार देश में चल रहे जनता के हक हकूक और न्याय की लड़ाई में लगातार एकजुटता शामिल करते रहे हैं। हमारे बीच में राधा कुमार मैम है, हु वॉज द इंटरलोक्यूटर फॉर जम्मू एंड कश्मीर फॉर अ लॉन्ग टाइम, जो लगातार वहां के तमाम सवालों पर, मानवाधिकार का जिस तरह से हनन हुआ, तमाम उस सवालों पर लगातार लिखती रही, बोलती रही और एक बड़ी आवाम को वहां की हकीकत दिखाने का एक काम करती रही। उनके साथ हमारे बीच में मोना जी हैं, वनीता हैं, फैजा है। आप सब से हम अपील करेंगे कि प्लीज वेलकम देम। और मोना जी को मैं इनवाइट करना चाहूंगी कि वो आकर अपनी बात रखें। हमारी तरफ से अलीफा हमारे संगठन का नाम है। अलीफा की तरफ से आप सबको क्रांतिकारी सलाम। हम बहुत दिनों बाद फुर्सत मिला तो हम आ पाए, लेकिन रोज सुबह शाम हम आपके संघर्ष के साथ जुड़े रहे हैं और आपके संघर्ष की जो कीमत आप चुका रहे हैं, सोनम जी, सारे स्टूडेंट्स जो कीमत चुका रहे हैं, उसके लिए आपको क्रांतिकारी सलाम। सारी औरतों की संगठन जितने हैं देश भर में, वो सब आपके साथ खड़े हैं। वो बेशक यहाँ नहीं आ सके, लेकिन वो आपके साथ बिल्कुल खड़े हैं, आपकी सारी मांगों के साथ एकदम खड़े हैं। और आप उम्मीद रखिए कि बदलाव आएगा, आज नहीं तो कल बदलाव आएगा। इस उम्मीद के साथ आप सबों को फिर से हमारा धन्यवाद, शुक्रिया। झारखंड की कॉकरोच, हेलो, आप सभी को जोहार। मैं झारखंड की कॉकरोच आज जंतर मंतर आई हूँ अपनी बातों को रखने के लिए। हमें इतना मजबूर कर दिया गया कि हमें हर एक अलग अलग स्टेट से आना पड़ रहा, वो भी अपनी एजुकेशन सब छोड़ के। हम क्यों यहाँ पे धूप बारिश में हम यहाँ पे अपनी बात रख रहे हैं? क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम इतना ज्यादा, क्या बोलते हैं, वो सुनाई नहीं देता है, ना सुनाई देता है ना दिखाई देता है। वो अंधभक्त है, उन्हें कभी दिखाई नहीं देगा, उन्हें दिखाना पड़ेगा। और हम अपनी बात जहाँ तक हो सके उठाएंगे, चाहे उसके लिए हमें अपनी जान की आहुति क्यों न देनी पड़ जाए। ऐसा नहीं है कि एजुकेशन सिस्टम सिर्फ नीट का खराब है। पूरे इंडिया में जितना भी स्टेट या यूटी है, सबका एक ही बराबर है। कोई ऐसा स्टेट बता दिए जो हमारे एजुकेशन सिस्टम को फॉलो करता हो? कोई है जिसे हम बोल सके कि वो हमारा स्टेट या यूटी है, जिसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं वर्ल्ड लेवल पे? नहीं। हर किसी के घर में वोट के लिए वोटर कार्ड बन जा रहा, बट किसी के घर में एजुकेशन सिस्टम नहीं जा रहा। बच्चे स्कूल जाते हैं, उनके स्कूल को बंद कर दिया जाता है। फिर वो बड़े होते हैं, फिर वो 11-12 का क्लास करने के लिए जाते हैं। सरकारी में तो होने से रहा, प्राइवेट में इतना सारा इन्वेस्ट करके जाते हैं, उसके बाद भी पेपर खरीद लिया जाता है। तो हमें सरकार बता दे, हम पैसा जुगाड़ करें या हम अपना मेहनत दें? किसी एक चीज पे फोकस कर सकते हैं, 4 चीजों पे नहीं कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम किसी और सेक्टर में अपना करियर बनाने जाते हैं, तो वहाँ पे भी पेपर लीक कर दिया जाता है। यहाँ पेपर खरीदने और बेचने का कारोबार चल रहा, तो इसमें हम लोग खरीदार हैं और वो लोग बेचने वाले हैं। क्योंकि हमारी पूरी के पूरी इंडिया में गरीबी ज्यादा है, तो जिनके पास सत्ता है वही पेपर बेच रहे हैं, वही पेपर खरीद रहे हैं। उनको पता है सब नहीं खरीद पाएंगे, या तो उनको बोल दें कि पेपर खरीदना है तो सबके लिए अवेलेबल है, तो सब अपना हिसाब लगाएगा, जुगाड़ करेगा। कोई 2-4 लोग के लिए अंदर से या फिर टेबल के नीचे से काम क्यों हो रहा? अगर जब सबको पता चल गया, करप्शन उतना ही करना चाहिए कि किसको भनक ना लगे। हमारी जो सरकार इतना ज्यादा करप्शन कर दिया कि हर एक जनता के पास चला गया है, चाहे वो एजुकेशन सिस्टम पे हो या फिर किसी भी सेक्टर पे ले लो। आज सड़क बने, कल धस जाए। एग्जाम आज हो, आप सेंटर से निकले ना, उससे पहले सुनाई देना पेपर लीक, कैंसल। ऐसा क्यों होता है बताइए? आज हम
लिया है। आज भी पेपर ऑफलाइन लिया जा रहा, ऑनलाइन नहीं ले सकते हम, हमारे पास कैपेसिटी नहीं है। अगर इंडिया गरीब है तो सबके लिए गरीब है। नेता तो गरीब नहीं, वो लोग तो फॉर्च्यूनर से आते हैं। क्या वो फॉर्च्यूनर उनका अधिकार है? वो हमारे टैक्स का पैसा यूज कर रहे हैं, ऊपर से हमारे ही बच्चों का फ्यूचर खा रहे हैं। हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट है? रोटी, कपड़ा, मकान और क्या है? शिक्षा। जिस देश का शिक्षा अच्छा होता है ना, उसे कहीं भी रोजगार के लिए भीख नहीं मांगना पड़ता। हम आज के जनरेशन के लोग भीख मांगते हैं उनसे कि हमारा पेपर लीक मत करवाओ, हम धरना पे बैठेंगे, हमारी बात सुन लो। हम लोग भिखमंगे हैं क्या? इस देश के भिखमंगा नहीं है हम लोग, वोटर बैंक भी नहीं है हम लोग। इस देश का भविष्य है और हम अपना भविष्य बदल के रहेंगे। हमने आपको बनाया तो हम आपको उखाड़ भी फेंक सकते हैं। आपको डर नहीं है तो डर दिखाएंगे। हमारा संविधान हमारा हक है और हम इसे कभी छोड़ेंगे नहीं। हमें उम्मीद है धर्मेंद्र प्रधान जी को कि वो हमारी बात सुने, और ऐसा नहीं है सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान, पूरा सिस्टम को हमारी बात सुनना पड़ेगा, चाहे वो ईस्ट से वेस्ट, नॉर्थ से लेके साउथ, जहां तक हो सके हम अपनी बात उठाएंगे। हम सब गवार नहीं है कि हम अपनी बात नहीं उठा सकते हैं। जय हिंद।